और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चल रही हैं। कुंती महारानी पहले श्लोक में कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कहते हैं कि हे भगवान, आप अंदर हो बाहर हो, लोगों के लिए आप यू आर नॉट इजीली अप्रोचेबल, आप उनको लिए अदृश्य हो, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। और अभी हमने देखा परीक्षित के गर्भ में आपने रक्षा की और बाहर पांडवों की रक्षा की, लेकिन लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों के आगे माया का पर्दा लगा हुआ है, माया जवनिका छन्नम। और फिर वो कहती हैं, लेकिन भगवान आपको तो कौन जान सकता है? साधारण लोगों के आंख के आगे तो पर्दा लगा हुआ है, कौन कौन समझ पाता है आपको? परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, भक्तियों के द्वारा जाना जा सकता है। कथम पश्येम ही स्त्रियः, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे समझूंगी? तो अपनी नम्रता से बोलती हैं। प्रभुपाद इसका टाइटल देते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन। कुंती सबसे बुद्धिमती स्त्री हैं। और फिर वो उसके अगले पहले तो श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं मैं आपको कैसे समझूंगी, लेकिन अगले श्लोक में क्या प्रार्थना करती हैं वो? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि आप नंद महाराज के देवकी नंदन, देवकी को आनंद देने वाले हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, नंद गोप के कुमार लड़के हैं, और ऐसे प्रार्थना करती हैं। अगले में भगवान के रूप की चर्चा करती है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। कि आपके नाभि कमल चरण के ये नाभि कमल के समान है या उससे कमल प्रकट होता है, आप कमल की माला डालते हैं, आपके नेत्र कमल दल के समान हैं, और आपके जो चरण हैं ये रादर सोल्स ऑफ योर फीट, उस पे लोटस का मार्क है। नमस्ते पंकज जांग रहे हैं। और उसके बाद क्या कहती है हमें? इसके बाद हाँ, तो ये जब वो सोचती हैं तो और फिर सोचते हैं कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है। तो फिर वो याद करती है, अपना कंपैरिजन किसके साथ करती हैं? अपनी सगी माता देवकी के साथ में, कि देखो देवकी के तो 6 संतान उन्होंने खोया अपना, इतना जेल में रहना पड़ा कंस के कारण, लेकिन मेरे 5 पुत्र थे, पांचों की आपने रक्षा की। तो ये क्या है? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरम शुचार पिता। लेकिन मेरे लड़कों की आपने सदैव रक्षा किया। So कुंती इज फीलिंग हाईली ग्रेटफुल, हाईली लव फॉर कृष्णा। और फिर क्या कहती हैं? फिर वो याद करती हैं क्या क्या विपत्तियां आई थी उन्हें। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदे नेक महारथाश्रत द्रोणी च श्रुतश्चास्म हरे विरक्षिता। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 कहानियां सुनाई थी, याद है? महाभारत के युद्ध की, कि भगवान ने कैसे रक्षा की थी। किसी को कोई एक भी याद है? यस, वो एक शक्ति बाण चलाता है और उसमें अश्व से नाग भी रहता है, वो आ जाता है उसके अंदर मारने के लिए। और अर्जुन वाज कॉट ऑफ गार्ड, तुरंत भगवान क्या करते हैं? अपने रथ को एक लगभग फुट जो है, घोड़े घुटनों पे झुक जाते हैं बेसिकली, तो रथ अर्जुन के हेलमेट को, मुकुट को छू करके जाता है। ऐसे 2 कहानी, नारायण अस्त्र की एक कहानी सुनाई थी अश्वत्थामा वाली, कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी थी। और फिर कुंती महारानी क्या वेलकम करती हैं कि और समस्याएं आए। विपदा संतुता सश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतः दर्शनम यत्स्याद पुनर्दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। कि जब जब विपत्तियां आई है तो आपका दर्शन हुआ है। फिर हमने पिछले 2 श्लोक चर्चा की थी कि जब कुंती महारानी ऐसे बोलते हैं तो कह रही किसको आपका दर्शन नहीं हो सकता है? मेरे को तो विपत्तियों में भी आपका दर्शन हो रहा है, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी कुछ लोगों का आपका दर्शन नहीं हो सकता है। कौन है वो लोग? जो कि मेटीरियल एडवांसमेंट के कारण दे आर पफ्ड अप। और 4 चीजें मुख्यतः वो हाईलाइट करते हैं। क्या क्या है वो? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, हाई पेरेंटेज और ऐश्वर्य वेल्थ, और एजुकेशन, जन्म, श्रुत लर्निंग, और श्री मतलब सौंदर्य। तो किसी को पास में ऐसे भौतिक संपदा रहती है तो स्वाभाविक है अहंकार आना, है ना? तो हमने उदाहरण दिया था। और अहंकार के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? मदांध, बिकम ब्लाइंडेड। जैसे जन्मांध का उदाहरण दिया था धृतराष्ट्र, कामांध कौन था? रावण, और मदांध कौन था? ऐश्वर्य। जन्म के कारण कौन, किसको ज्यादा घमंड था? जन्म लास्ट टाइम है?
ब्राह्मण का लड़का श्रृंगी, ऐश्वर्य के कारण धनी लड़का है। कौन घमंडी हो गया था? हाँ, नल कुंवर मणिग्रीव, करेक्ट। नल कुंवर मणिग्रीव, तभी तो देखो नारद जी के आने पे भी वस्त्र नहीं ढक रहा है, मंदाकिनी गंगा के अंदर ऐसे स्नान कर रहा है। और श्रुत लर्निंग के कारण कौन घमंडी हो गया था? लास्ट टाइम डिस्कस हो गया ना, तो बहुत बलराम जी का स्वागत नहीं किया, रोमहर्षण सूत, है ना, तो ही बिकेम ब्लाइंडेड पफ्ड अप बाय दी वेल। और जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री सौंदर्य, सौंदर्य के कारण मुझे एकदम तो याद नहीं आ रहा है, एक कहानी विश्व मोहिनी वाला, इज इट बिकॉज ऑफ ब्यूटी? आई एम डाउटफुल। एनीहाउ एक व्यक्ति बहुत मतलब सुंदर था, फिर उसको उसकी सुंदरता पे वो था, फिर वो बाद में बड़ा कुरूप अगासुर पता नहीं कौन तो ऐसा, चलो वो तो किसी ने मजाक उड़ाया। मैं कह रहा हूँ somebody was proud, blinded by his, you know how it can leads to false pride, किस पर अहंकार पैदा कर सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है अघासुर था वो, बोले तू सर अजगर जाके बन जा, देखो ज्यादा अपना खूबसूरती का घमंड है। तो ऐसे ये चार चीज घमंड लेके आती है। और फिर वो कह रही नमो किंचन वित्ता या निवृत्त गुणवृत्त या आत्मा रामा या शांता या कैवल्य पतये नमः। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसके ऊपर मटेरियल पोजेशंस एंड बीइंग पोजेसिव, तो कैसे और इसके विषय पे हमने, आपने किसी ने सुना था बात में लेक्चर, इफ यू आर नॉट देयर डिड यू हियर द रिकॉर्डिंग, पुट इट ऑन द, अब इसको जरूर सुनिएगा, बिकॉज आई पुट, मैंने बहुत कुछ महत्वपूर्ण पहलू इसके अंदर जरूर डिस्कस किए थे। इस लेक्चर को सिर्फ 2 ही श्लोक लिए थे हमने पिछली बार, इसलिए कि अब, और मैंने कई मिसकंसेप्शंस का डिस्कस किए थे। याद है किसी को कोई भी पॉइंट? हाँ, तो जैसे आपने कहा मटेरियल पॉवर्टी, हाँ, इज इट कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो ये बताया कि क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो होनी ही चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। और क्या उदाहरण दिया था हमने? मैंने बोला था, मैं कह रहा था अगर गरीबी भक्ति के लिए प्रोपोर्शनेट होती तो सारे गरीब लोग पहले भक्त होते हैं। इफ वी अंडर ट्रांसलेट दिस वर्स, अगर आप इस वर्स कैसे ट्रांसलेट करोगे कि सारे जो पिछड़े हुए वर्ग से पैदा हुए गरीब हैं, बदसूरत लोग हैं और अनपढ़ गंवार हैं, वो चारों तो फिर पहले भक्त बनने चाहिए। तो अगर ये इसका अगर हम ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे, इट विल बिकम वन थिंग रॉन्ग। तो मटेरियल प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरीली द बिगिनिंग या बर्थ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। दूसरा पॉइंट ये था, लेकिन मटेरियल प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली कैन कॉज हिंड्रेंस टू स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, इट कैन लीड टू स्पिरिचुअल पॉवर्टी बेसिकली, ज्यादा किसी के पास। और उसमें मेन कॉज वो ऐश्वर्य या जन्म या श्रुतश्री से ज्यादा क्या है? फॉल्स प्राइड बेसिकली, जो उसका अहंकार है। जब ये सोचना कि मैं उस पर्टिकुलर स्किल का, कौशल का, उस ऐश्वर्य का इंजॉयर हूँ, प्रोपराइटर हूँ, भोक्ता हूँ, तो फिर व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो फिर दैट लीड्स टू, इसकी वजह से व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर पाता। और प्रभुपाद जी ने अकिंचन के लिए सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया कि कैसे, हालांकि वो सिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन फिर मणि को कहाँ रख रहे थे? कूड़ेदान के अंदर। तो प्रभुपाद कहते हैं अनलेस वन इज सेल्फ रियलाइज्ड, वन मस्ट ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। इसलिए हम भक्तों को इंजॉय करते समय, मटेरियल वर्ल्ड में इंजॉयमेंट करते हुए बड़ा सावधान रहना चाहिए, मैटर और स्पिरिट के बीच में डिस्टिंग्विश करते हुए। और फिर हमने प्रभुपाद जी लेक्चर में चर्चा करते हैं रामानंद राय एज अ किंचना, रूप गोस्वामी एज अ किंचना, गौर किशोरदास बाबा जी और एक तरफ रामानंद राय, रूप गोस्वामी और एक और कोला में तो श्रीधर। फिर हमने चर्चा की थी कि इसकी वजह से क्या मिसकंसेप्शन हमारे संसार में आ जाते हैं। एक तरफ तो हम क्रिटिसाइज करते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री को, एक तरफ हम बोलते हैं ये प्रभु जी तो फलाने IIT से पढ़े हैं, ये लॉयर थे, ये थे, ये वो थे। तो हाउ डू वी रिकंसाइल बोथ ऑफ दैट? ग्लोरीफाई भी हम उसे करते हैं, इन्होंने इतना धन दान दिया
तो वही श्रुत, वही श्री, वही जन्म, वही ऐश्वर्य, उसी का हम गुणगान भी करते हैं, तो इसको कैसे समझा जाए? एंड आई डिस्कस दैट हाउ material achievement is important for material world. देखो बजरंग बली, हनुमान जी और गिलहरी, हम स्टोरी सुनाते हैं क्या कि गिलहरी छोटी सी मिट्टी लेके आई थी, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लेके आए। तो भगवान राम की दृष्टि में क्या थे? दोनों बराबर थे। लेकिन आपने आज तक एक भी गिलहरी मंदिर देखा है कि जहाँ पे गिलहरी की पूजा हो रही हो? पूजा किसकी होती है? हनुमान जी की होती है। क्यों? महान काम किया है ना। तो इसीलिए कभी कभी लगता है कुछ लोग जो ज्यादा अचीवर होते हैं या जिनका पोस्ट पोजीशन में सफल होते हैं, उनको सब पूछते हैं, बाकी कोई पूछता नहीं है। हम भी इतने सीनियर डिवोटी हैं, हम भी पुराने हो गए। जैसे हमारे कई वक्त कहते थे, बेस में मेरे साथ रहता था, ब्रह्मचारी बन गया, अब तो बात भी नहीं करता, देखता भी नहीं मेरी बात, है ना, ज्यादा ही शोहरत मिलने लग गई। तो कई बार ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है, और स्पेशली आईएमएफ के तो बहुत भक्तों को कॉम्प्लेक्स आता था कि हम तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, सेकंड क्लास सिटीजन है या थर्ड क्लास सिटीजन है। तो नो, जस्ट बिकॉज मेटीरियली समटाइम्स इन अ स्पिरिचुअल सोसाइटी दोज हु हैव रिनाउंस्ड ऑर्डर, स्पेशली इंडिया में कुछ ज्यादा ही ग्लैमराइज हो जाता है इन इंडिया। नॉट, इट्स नॉट एज गुड एज ग्लैमराइज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में कुछ ज्यादा ही ग्लैमर इसको दिखाया जाता है। बट द पॉइंट इज कि स्वाभाविक है, कोई ज्यादा अचीव करता है भगवान की सेवा में, उसको लोग पहचानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महान भक्त हो गया, इट डजंट मीन। सो देयरफॉर जब हम देखें कि कोई व्यक्ति बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है बिकॉज ही हैड मोर वेल्थ, या उसका यश था, या फिर बड़ा पेरेंटेज था, या कुछ था, वी शुड नॉट जज इट रॉन्गली, है ना। तो लोग बोलते हैं इस्कॉन में तो पैसे वालों को ही पूजा जाता है खाली, कई बार ऐसे कंसेप्शन होता है। लोग कुछ भी बोले हैं, बट हमारे डिवोटी समाज के अंदर अगर किसी को ऐसा ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है ना, तो उसको बोलो उसका वॉल्यूम भी ऐसा है सेवा का, है कि नहीं। वी शुड नॉट बिकम फॉल्सली पफ्ड अप, कंपैरिजन या कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएं बेसिकली। सो दैट वाज द कोर्स ऑफ इलैबोरेट डिस्कशन लास्ट टाइम, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अब कुंती महारानी 28 से लेके आज लगभग हम 35 या 36 तक वी विल ट्राई टू गो। तो कुंती महारानी आप क्या कह रही हैं? अब एक वो अब कह रही है कि कैसे श्री कृष्ण एक बहुत ही बिविल्डरिंग पर्सनालिटी है। मतलब उनके जो कार्य हैं, उनके जो सभी कार्य, उनकी मतलब पूरी पर्सनालिटी व्यक्ति को बहुत ही वो करने वाली है। बिविल्डर को हिंदी में क्या बोलेंगे? मोहित करने वाली है या कंफ्यूज करने वाली है। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स को वो अगले तीन श्लोकों के अंदर लगभग बोलने वाली है। मन्ये त्वां कालम ईशा, मन्ये त्वां कालम ईशानम, मन्ये त्वां कालम ईशानम, अनादि निधनम विभुम, समम चरंतम सर्वत्र, भूतानां यन्मिथः कलिः, भूतानां यन्मिथः कलिः। तो कह रहे हैं, हे भगवान, मन्ये त्वाम, मैं आपको मानती हूँ, समझती हूँ। कैसे? आप शाश्वत समय हो, इटर्नल टाइम, कालम, ईशानम, आप सुप्रीम कंट्रोलर हो, परमेश्वर हो, अनादि निधनम, अनादि मतलब बिगिनिंगलेस, विदाउट एनी बिगिनिंग, मतलब आप ही सबके, आपका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। अनादि निधनम, अंत भी नहीं है आपका, आप अनंत हो, इनफाइनाइट हो। अनादि निधनम विभुम, विभुम मतलब ऑल परवेडिंग, आप सर्वत्र विद्यमान हो, सर्वशक्तिशाली हो। समम चरंतम सर्वत्र, और आप सभी जीवों पर समान रूप से कृपा दिखाते हो, आप समान हो। अच्छा, सब पे समान हो तो फिर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, और ऐसा क्यों है भाई? आप समान हो तो फिर ये झगड़े वगड़े क्यों है लोगों के अंदर? ये कैसे आपको समान दिख रहा है? कोई समानता हमको दिखती है? यहाँ पे सब समान थोड़ी है।
कोई धनी है, कोई गरीब है, निर्धन है, तो कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई अपंग है, कोई एकदम हेल्दी है। तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो बोल रहे वो सब दिस ऑल ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स। ये बेसिकली उनके सबको कर्मों का लेखा जोखा है। आप इसके स्रोत नहीं हो। बेसिकली लोगों के अंदर एक तो आप समान और डिफरेंस हो, लेकिन इनके बीच में जो क्लेश है उसके आप कारण नहीं हो। No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the results of his own destiny. This destiny is made by the living beings in course of social intercourse, basically. है ना? इसका दूसरा अर्थ आचार्य बताते हैं कि your partiality is only imagined by people. ऐसे लगेगा ना भगवान पार्शियल है। जैसे मान लो एक आदमी का बहुत धन है और एक बहुत निर्धन है, तो आपको क्या लगेगा, इस पे तो बहुत कृपा है ना, और ये बेचारा खाने को नहीं मिल रहा है इसको, ये तो इतना सुंदर है, ये तवे जैसा काला है, बिल्कुल है ना, कोयले जैसा काला है। कोई बड़ा स्वस्थ है, कोई बड़ा हमेशा बीमार रुग्ण रहता है। बट दिस पार्शियलिटी, वो कह रहे हैं, इट्स ओनली इमेजिन्ड बाय पीपल। लोगों को लगता है कि भगवान पार्शियल हैं, पर ये उनके अपने कर्मों के कारण है। पुण्य है तो जो है वो सुखी हैं, पाप किए थे तो दुखी हैं, एंड सो फोर्थ। तो समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितः कलिहि। कुंती महारानी इस प्रकार से उन्हें प्रार्थना करती हैं कि आप, अब देखो ये जो श्लोक है अगले 2 श्लोकों से रिलेटेड है कि क्या क्या भगवान के अंदर बिविल्डरिंग है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे एक ही चीज है बस, बेसिकली उन्होंने जो बोला है कि योर पार्शियलिटी। ऐसा लगेगा इस दुनिया में कि बहुत पक्षपात भगवान ने किया है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो विडंबना करने वाले हैं, जो उनके भगवान के ऐसे पहलू हैं उनके चरित्र के, जो व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकते हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, एक वैष्णव भक्त के लिए भगवान के प्रति उसका रस और प्रेम का वर्धन करते हैं। तो अब आपकी दृष्टि के ऊपर है, आप दोनों है, बुद्धि से सोचो ताकि एनालाइज करो, और हृदय से ओहो भगवान कितने महान है। बोथ वेज वी शुड डू, यू नो, हार्ट ऑफ हार्ट वी रिलिश द लॉर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर, एंड फ्रॉम हेड वी एनालाइज। तो इसलिए बाहर के लोग जो होंगे वो इससे बहुत बिविल्डर होते हैं। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। तो कह रही है, हे भगवान, न वेद, कोई नहीं जान सकता, क्या नहीं जान सकता, चिकीर्षितम, आपकी लीलाएं समझ ही नहीं सकते लोग। कैसे नहीं समझ सकते? लोगों को इतना बिविल्डर करने वाली है, भ्रम पैदा करने वाली हैं, इतनी ह्यूमन लगती हैं। आप देखो ना, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, अरे ये लड़का अभी अघासुर को मारा था, और अघासुर को मारने के बाद बच्चों के साथ भगवान ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कलेवा कर रहे थे, एक हाथ में दही, एक हाथ में दही भात लेकर के चल रहे, दूसरे हाथ से खा रहे, वो पहले से ना उल्टे हाथ से खा रहे थे। ये गंवार लड़का, ये कौन से भगवान हो जाएगा, अभी अजामिल को मारा। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी मोहित हो जाता है। तो लोगों को भगवान की लीला बहुत जो है ना, ये भगवान नहीं हो सकता, ऐसा है ना। और भगवान की लीला में ये भी दिखाई पड़ता है कि भाई एक का पक्ष ले रहे, एक को मरवा रहे हैं। सुग्रीव की रक्षा की, बाली को छुप के मार रहे हैं। ये क्या है ना, विडंबना क्रिएट करने वाली है। इधर अर्जुन के हर हालत में रक्षा करे जा रहे हैं, कौरवों को मारना है तो हर हालत में बस मरवाना ही है ना। तो अच्छा, अभी अगले अध्याय के अंदर आएगा भीष्म देव एक बात बोलेंगे कि भगवान की जो लीलाएं हैं कितना लोगों को कंफ्यूज करने वाली है। कैसे इधर से भीष्म देव बाण मार रहे हैं, तो ये बाण किसको लग रहे हैं, किसको मार रहा था भीष्म देव? बाण किसको मार रहे थे? अर्जुन को मार रहे थे। लेकिन युद्ध का एक और नियम है, जो रथी है उसको तो मारो, और किसको मारो? सारथी को भी मारो, घोड़ों को मारो, तो उसकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, भाग नहीं पाएगा। लास्ट में बता था ना कि लोग बाण मारते थे, भगवान इधर रथ घुमा देते थे, बाण पीछे रहता था, फिर इधर मारते थे, इतनी तेजी से बाण घुमा देते, इधर रथ घुमा देते थे।
तो लोगों को कृष्ण पे बहुत गुस्सा आता था, मजा भी आता था कि ऐसा सारथी, मतलब घोड़ों को चलाने वाला इतना एक्सपर्टली, और गुस्सा भी आता था। बाण मारते सारे फेल हो जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते अर्जुन तक। एक तो है कि अर्जुन डिफेंड करे उन्हें, इधर तो बस गोल 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 सब। तो अब बताओ, अब आपको कौन लगेगा यार, घोड़े चला रहा है कोई व्यक्ति, आप बोलो ये भगवान है, तो ये लोगों को यही लगेगा ना, ये क्या पागलपन है भाई, भगवान मतलब कोई महान होना चाहिए क्या, घोड़ा चला रहा है, रथ चला रहा है। और उसके बाद में भी नहीं, भीष्म देव अब अर्जुन पे तो बाण मार रहे हैं, कृष्ण पे भी बाण मार रहे हैं, तो कृष्ण को बाण लग रहे हैं। अब जब बाण लग रहे हैं तो क्या हो रहा है, कृष्ण के देह पर घाव हो रहा है, खून निकल रहा है। अब बताओ, अब कोई बोलेगा देखो अगर खून निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उनका और हमारा शरीर यही हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ है, तभी तो खून निकल रहा है, तो क्या अंतर है। वो भी साधारण व्यक्ति, थोड़ा असाधारण होगा, थोड़ा शक्ति होगी उसके पास में, लेकिन बाकी तो सेम है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो ये लीला एथिस्ट को बिविल्डर करने के लिए की गई है। भगवान एक साथ बहुत सारे काम पूरे करते हैं, एक तो एथिस्ट बिविल्डर हो जाते हैं, उनको बिविल्डर होना ही है, तो भगवान उनको और बिविल्डर कर देते हैं। और भक्त होते हैं, और भगवान को कैसा लग रहा है, अर्जुन के बाण, ये भीष्मदेव के बाण जैसे पुष्प वर्षा हो रही है और खून निकल रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस लाइक लवर्स बाइट, यू नो, लाइक दैट। तो वो ऐसा प्रेम का रस आदान प्रदान है। तो ऐसा, इसीलिए भगवान के दिव्य लीलाओं को कुंती महारानी के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि ये मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। और इसीलिए लोग समझते हैं कि भैया ये तो भगवान पार्शियल है ना। तभी गांधारी ने क्या किया, कृष्ण को श्राप दे दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे 100 लड़के मारे गए। इन्हें दुर्योधन इतना बेवकूफ था, है ना, उसकी बदतमीजी की वजह से, उसकी जिद के कारण युद्ध हुआ, मारा गया, खुद ही इतना वार्न किया। लेकिन गांधारी को भी क्या लग रहा है कि कृष्ण आप चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन आपने युद्ध नहीं रुकवाया, है ना। तो और श्राप दे दिया कि जैसे मेरे वंश का 100 पुत्र मरे, ऐसे ही आपके यदुवंश भी क्या होगा, आपस में लड़के वो खत्म हो जाए। अब और क्या क्या विडंबना है भगवान के अंदर। एक तो भगवान की लीलाएं बहुत ह्यूमन प्रतीत होती हैं, और दूसरा ऐसा लगता है कि भगवान किसी के प्रति बहुत पार्शियल है, ओवरली बायस्ड है, किसी का ध्यान ही नहीं रख रहे, है ना। कोई दुख में होता तो लगता है ना मुझे भगवान को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी आज एक भक्त सुबह जो क्लास थी, एक भक्त बता रहे थे, तो क्या हुआ, एक हमारा भक्त है, उनके बेटे के साथ कुछ एक पहला ट्रेजेडी हो गया, बड़ा है, मेरे से बहुत बात करता रहता था, तो बहुत दुखी हो गया वो, कुछ उसके जीवन में थोड़ा बड़ा सा उसको बियर नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसको थोड़ा बियर ही कर रहा था, तो वो एक्सरसाइज कर रहा था, उसको चोट लग गई। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला हर्निया का प्रॉब्लम है। अब पहले बेचारा आधा डिप्रेस था और कह रहे सारी समस्याएं मेरे जीवन में क्यों है, कह रहे मेरे बेटे को ऐसे लग रहा है, आप बात करना थोड़ा उससे। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ उसने ट्रैवल किया था एक जगह पे, तो वी हैव गुड फ्रेंडशिप। तो कह रहे मुझे आप थोड़ा बात करना है उससे, कह रहे वो इसलिए डबल फंस, कह रहे सारी समस्या मेरे साथ ही क्यों। तो ऐसे लोगों को लगता है, दुख होता है तो व्यक्ति को लगता है ना कि भगवान मुझे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा। अब यहाँ पे दो और विडंबना कुंती महारानी बता रहे हैं। दो क्या रहा था, तीन कह सकते हो उसे, दो डायरेक्ट है, एक थोड़ी इम्प्लिसिट है। जन्म कर्म च विश्वात्मन, जन्म कर्म च विश्वात्मन, अजस्य कर्तुरात्मनः, तीर्यन् ऋषिषु यादहसु, तदत्यंत विडंबनम। तो क्या कह रही है, जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, जन्म कर्म च विश्वात्मन, आपका जन्म और कर्म बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। क्यों? अजस्य अकर्तु, आप तो अजन्मा हो, अज। तो मैं जब भी जन्माष्टमी में लेक्चर देता हूँ, हमेशा यही बोलता हूँ, आप क्या मना रहे हो? अजन्मा का जन्मदिन, है ना। भगवान जो अजन्मा है उनका जन्मदिन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, विरोधास्पद लगता है ना कि भगवान तो अजन्मा है और जन्माष्टमी मना रहे हैं हम, बताओ ये क्या लॉजिक हुआ, है ना। तो जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य, अज और अकर्तु, भगवान के पास कोई कार्य नहीं करने को है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ना भगवान कुछ करते हैं। कृष्ण को आप क्या देखते हो, क्या कर रहे हैं?
कृष्ण भगवान को आप क्या देखते हो, क्या कर रहे होते हैं? सॉरी, हाँ, आराम से खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, श्रीमती राधारानी से खड़े हैं, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गाय बैल बछड़े गाय चरा रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं पूरा टाइम। कुछ करने को थोड़ी है ना। टेंशन सारी ब्रह्मा जी शिव जी को पुरुषावतारों को दे दी, भाई करो सृष्टि, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, 4 सर घूम रहे हैं उनके, भाई कैसे सृष्टि करूं, शिव जी को संहार की, तो भगवान आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी यहाँ जन्म ले रहे और कर्म भी कर रहे हैं, और इतना तक कह दिया जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो तत्वतः। अभी आप अजन्मा हो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, फिर कह रहे मेरे जन्म कर्म को जो समझ जाएगा वो जन्म कर्म का चक्र छूट जाएगा, है ना। कितना कंफ्यूजिंग सी बात है ना भाई। या तो ये बताओ अजन्मा है या जन्म लेते हैं, आप बताओ अजन्मा है या जन्म लेते हैं भगवान? है जन्म लेते हैं, जन्मा है लेकिन जन्म लेते हैं, चिंते वेदा पे। तो इसीलिए देखो कितना कंफ्यूजिंग है ना। अजन्मा है तो इन्हें जन्म लेना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ जन्माष्टमी, रामनवमी, वराह द्वादशी, वामन द्वादशी, नरसिम्हा चतुर्दशी और क्या क्या, बलराम पूर्णिमा, सब मनाई जा रहे हैं। जिसका जन्म ही नहीं हो रहा उसके बर्थडे मनाए जा रहे हैं, आप बताओ, है ना। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को कि ये क्या है। ये कुंती महारानी कहता था अत्यंत विडंबनम, इट इज वेरी डेफिनेटली, इट इज वेरी बिविल्डरिंग। और फिर यहाँ के भक्त राक्षसों का वध कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, हस्तिनापुर आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, है ना, फतेर काम करे जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। और कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? तीर्यन, नृ, ऋषिषु, यादहसु। आप पशुओं में, मनुष्यों में, ऋषियों में, जल में, तो हर जगह आप जन्म लेते हैं। इनफैक्ट एक श्लोक आता है एक जगह पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो श्लोक कहाँ पर है, उसमें वर्णन आता है दैट कृष्णा टेक्स बर्थ इन वेजिटेबल्स। मैं आज तक मुझे इसका उत्तर ढंग से नहीं लगा, वेजिटेबल में कैसे कौन सा अवतार होता है। Then somebody gave me the answer कि वो जो गीता विभूति आता है ना, तो उसमें से, बट ऑफ कोर्स इन अ वे, तो ऐसा एक जगह कहीं लिखा था, आपको मिले तो मुझे वो श्लोक बताना, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ उसको लेके। तो कह रहे हैं आप पशुओं के बीच में, मनुष्यों के बीच में, ऋषियों और जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। पशुओं के बीच में किस रूप में? वराह, केशवधृता, शूकर रूपा, जय जगदीश हरे। और नरसिंह देव को 50-50 कह सकते हैं आप, मनुष्य और लायन के अंदर। और मनुष्यों में किस रूप में? भगवान रामचंद्र, परशुराम और कृष्ण भगवान, बलराम जी, अन्य। ऋषियों में वामन देव, वामन देव को मनुष्य भी गिन सकते, लेकिन हाँ ऋषियों, और व्यास देव, है ना, नारद जी भी एक प्रकार से शक्ति अवतार आप कह सकते हैं। नर नारायण ऋषि, यस, इवन दैट वे। और जलचरों में मत्स्य, केशवधृता, मीन शरीर, और कूर्म टॉर्टोइस। तो आप उसमें अवतार होते हैं। तो ये जो है तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये क्या है। तो सामान्य व्यक्ति को प्रभा जी कह रहे हैं कि ये चकरा देने वाला है, लेकिन शुद्ध भक्त आराम से समझ सकते हैं कि भगवान अजन्मा भी हैं और जन्म नहीं लेते हैं। भगवान क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। और अवतार कैसे लेते हैं? अपनी शक्ति से लेते हैं। संभवामि आत्म मायया, इज नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल मोड्स, बाय द मटेरियल नेचर। इससे प्रभावित नहीं होते हैं, वो सदैव अपनी दिव्य प्रकृति में लगे रहते हैं। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंफ्यूज करने वाली बात इस श्लोक में बताइए। क्या बताइए? जब कुंती महारानी एक बारी जाती हैं ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर, नंद बाबा से, यशोदा माई से मिलने के लिए, और किस दिन जाती है वो? दीपावली के दिन। और उस दिन क्या देखती है वहां पर? हाँ, कि अरे उनका भतीजा कृष्ण रो रहा है, भाग रहा है, और पीछे कौन भाग रहा है उनके? यशोदा माई डंडा लेके भाग रही, छड़ी लेके भाग रही है मारने के लिए। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं।
है ना? और ऐसे बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिजंतम कराम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपत त्रिरेकांक कंठ सितग्रीव दामोदर भक्ति बद्धम। तो यशोद माई कुंती महारानी ये सीन को देखा था, तो ये सीन को कह रहे हैं कि ये तो मतलब एपिटोम ऑफ बिविल्डरमेंट है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनेय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। वो कह रहे हैं सामाम विमोहयति भीर, मैं भी इतनी मोहित हो गई क्या देख करके, भीर अपि यद विभेति, कि जो स्वयं भय को, जिससे भयभीत होता है, वो किससे भयभीत होकर भाग रहा है? यशोदा माई से, अपनी माँ से। फियर पर्सोनिफाइड इज फियरफुल ऑफ दैट पर्सन, और वो व्यक्ति अपनी माँ के डर से भाग रहा है, गोपी के डर से, ग्वालिन यशोदा के डर से। और क्यों? क्योंकि मटकी तोड़ दी थी उन्होंने, अपराध किया, तो माँ उनको पकड़ के जो है उसी उखल के साथ, रस्सी के साथ में बांधने लगे। और इतना भगवान डर गए कि रो रहे हैं, आंख से जो उनका अंजन है उसको पोंछ रहे हैं। और कुंती महारानी दृश्य को देख रही थी। तो कितना बिविल्डरिंग है ना, ये भगवान है तुम्हारा, देखो। जैसे आपने, मैंने कहीं पहले भी बोला था, कोई एक बारी बलराम जी यशोदा माई को बोले कि भैया तुम ये कृष्ण को डांटा मत, तुम जानती हो कौन है ये? तो बोले कौन है? बोला यही वराह है, यही वामन है, यही नरसिंह का रूप। बोले ये नरसिंह। बिल्ली रोती है तो मेरी गोदी में आके छुप के बैठ जाता है ना, तो ये शेर है। तो बोले तू कौन है? मेरे को नहीं जानते, मैं लक्ष्मण हूँ, अनंत शेष हूँ, मैं संकर्षण हूँ। बोले छड़ी उठाई, बोले सारे अवतार मेरे घर आने थे क्या? यशोदा माई बोल रही है बलराम को। तो कहने का अर्थ है कि अब कौन कहेगा कि ये लड़का जो मटकी तोड़ के डर के भाग रहा है ये भगवान है? कोई कहेगा ऐसा, है ना? और उसके बाद क्या बिविल्डरमेंट है, आप देखो, इतनी बिविल्डरिंग है। अब पकड़ लिया यशोदा माई ने और बांधने लग रही है, तो अब बांध ही नहीं जा रहा। क्या इतना छोटा सा बच्चा क्या है, एक भी रस्सी लो पकड़ के ऐसे ही बांध दो, क्या है कि नहीं? माताओं को बांधे, बच्चों को आपने नहीं बांधा। इसे करना चाहिए, यहाँ 2-4 उखल क्लास में सबको बांध देना चाहिए थोड़ा, लेकिन पेट ज्यादा मुंह से बांधना पड़ेगा। तो करना मत, चाइल्ड अब्यूज का केस हो जाएगा फालतू। लास्ट वीक हम यहाँ पे सीपीटी चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग कराया था। तो हाँ, वही कह रहा हूँ कि एक्चुअली अब ये बिविल्डरिंग भी है। देखो वेस्टर्नर्स को पढ़ेंगे, बोले देखो तुम्हारे स्क्रिप्चर में चाइल्ड अब्यूज भरा पड़ा है, इस लीला को कोई वो विदेशी लोग होंगे तो ऐसे पकड़ेंगे। तो एनी हाउ द पॉइंट आई एम सेइंग, अच्छा रस्सी नहीं बंध रही, फाइनली बंध गए। अब भगवान बंधे हुए हैं, अब बेचारे वो 2 वृक्षों को उद्धार कर दिया। इतना कॉन्ट्राडिक्टरी, खुद बंधे हुए हैं तो दूसरे बंधे हुए को खोल दिया भगवान। तो इस प्रकार से भगवान की लीला वो कह रही है कि अत्यंत बिविल्डर करने वाली है। और इसीलिए अगर लोगों को जब समझ ना आए, कंफ्यूज्ड हो, है ना, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे, तो आप कुंती महारानी की इस प्रार्थना को याद कर लो। हाँ भाई सही बात है, अगर कंफ्यूज्ड है तो वो नेचुरल है। कोई बोले ना हमें तो भगवान की लीला समझ आ गई, तो और सबसे ज्यादा बिविल्डर होना चाहिए कि ड्रामा कर रहा है, कोई समझ ही नहीं सकता भगवान को। लेकिन जब वास्तविकता में समझा होगा तो उसे बिविल्डरमेंट होगी। और अब अंतिम बिविल्डरमेंट का अगले 4-5 श्लोकों में बोल रही हैं कि हे अजन्मा कृष्ण, आप जन्म लेते हो, तो जन्म क्यों लेते हो, या अवतार लेते हो? जन्म मतलब अवतार, यू इनकारनेट ऑन दिस वर्ल्ड। व्हाई डू यू इनकारनेट? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं इसलिए
प्रकट होते हो, कोई बोलता है इसलिए प्रकट होते हो। तो ऐसे कुंती कोई लगभग 5-6 रीजन देती हैं कि क्यों श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और फिर जो इस सेक्शन का अंतिम श्लोक होगा, रीजंस फॉर कृष्णा's अपीयरेंस, उसमें एक बहुत सुंदर रीजन हम साधकों के लिए दिया जाएगा। केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्य अन्ववाय मलयस्यैव चंदनम। Am I too fast? आप बता दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वी आर गोइंग टू फास्ट, या कोई आपका प्रश्न टिप्पणी है तो पूछ सकते हो बीच में। यस नो, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में चले जाऊंगा तो 5 लोग एक साथ होंगे। एक्चुअली मैंने एक लेक्चर सुना था इसमें राधा गोविंद स्वामी महाराज का। मुझे उनका एक तर्क प्रस्तुत किया उन्होंने, बड़ा अच्छा तर्क लगा वो। तो मैं लास्ट ईयर अपने सारे लेक्चर में यूज किया था। इस साल तो मैंने दिए नहीं लेक्चर, लास्ट ईयर जन्माष्टमी के करीब 7-8 लेक्चर दिए थे। सब में मैं यही कह रहा था कि जनरली हम जन्माष्टमी बोलते हैं। देखो जब नरसिंह देव का प्राकट्य होता है हम क्या बोलते हैं? नरसिंह चतुर्दशी। राम जी का प्राकट्य होता है क्या बोलते हैं? रामनवमी। एंड जितने भी भगवान होते हैं, कोई भी अवतार है, लेकिन कृष्ण के बारे में जन्माष्टमी क्यों बोलते हैं? तो महाराज कहते हैं कि ये उचित नहीं है कहना। महाराज ने उसे बोला कि इसको क्या बोलना चाहिए? कृष्णाष्टमी, वास्तविकता के अंदर, है ना? ठीक है। अब या कृष्ण जन्माष्टमी, इधर वेज, मतलब कृष्ण के जन्माष्टमी तिथि को या कृष्णाष्टमी शॉर्ट के अंदर। आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट। तो अब यहाँ जन्म मतलब बेसिकली भगवान के अवतार लेने का जो है, देयर आर सिनोनिम्स, बट हम टेक्निकल डिफरेंस में जाने जन्म और अवतार के बीच। अब भगवान अजन्मा है, क्या भगवान जन्म ले सकते हैं? भगवान सब कुछ ही कर सकते हैं, चाहे जन्मा हो। कृष्णा कैन डू एनीथिंग विच इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। देयर इज नथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। तो ऐसे ही, और लेकिन मेरी और हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते हैं। अब मेरे को और आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे मदर फादर कौन होंगे, है ना? अपने को अगर ये चॉइस होती कि मम्मी पापा चूज कर लो तो करके आते, बट वी डिडंट हैव द चॉइस। हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम पुरुष का शरीर मिलेगा, स्त्री का शरीर मिलेगा। वी डिडंट हैव द चॉइस। हमारे को कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि हम अपने कर्मों से बंद करके आए। हमें तो पता भी नहीं था हमारे माता पिता कौन होंगे, कौन है। लेकिन क्या भगवान को पता था? अब भगवान वसुदेव के हार्ट से देवकी के हार्ट में प्रकट हुए, नॉट लाइक द नॉर्मल रेगुलर चाइल्ड इज बॉर्न। और पैदा भी कैसे हुए भगवान सामने? चतुर्भुज। बताओ, अगर अपना कोई हॉस्पिटल में बच्चा 4 हाथ वाला हो जाए, पैदा हो जाए, तो एकदम अफरा तफरी मच जाएगी वहां पे। और वो भी चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म मुकुट धारण, पीताम्बर धारण किए हुए, है ना? तो उधर तो सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाएगी कि कुछ तो चीटिंग करी गई है मिरेकल दिखाने के लिए, है ना? बट कृष्णा बॉर्न सेटिस्फाइड क्वेश्चन। तो इसलिए हम रेगुलर भाषा में जन्माष्टमी बोल देते हैं। तो मैं भक्तों को बोला ठीक है, अभी कहने के लिए, क्योंकि एक सोशल मतलब इस प्रकार से हम बोलते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन बेस्ट वर्ड इज कृष्ण जन्माष्टमी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी बोलने का। भाई पता नहीं, मेरे को अभी तक तो नहीं मिला, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि स्क्रिप्चर में है नहीं है। ऐसे जन्म कहना गलत नहीं। देखो, जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान ने भी बोला उधर। तो लेकिन जब हम टेक्निकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देन वी आर रेफरिंग जन्म मीन्स मटेरियल बर्थ, अवतार मीन्स स्पिरिचुअल इंकारनेशन बेसिकली उस ऐसा। कृष्ण चतुर्थी पार्वती में दिया है कि मैया यशोदा ने के वहां पे गाड़ी क्षेत्र हुआ था भगवान का, वहां से भगवान ने जन्म लिया था। और जो देवकी और वसुदेव के आप प्रकट हुए थे वो उसमें जाके मौजूद थे। तो व्हेन वी से दैट जन्म हुआ था ब्रज में, गोकुल में, तो मतलब जन्माष्टमी इज दैट, हाँ, तो हम कह सकते हैं ना जन्माष्टमी मतलब जन्म हुआ था भगवान का यशोदा मैया से, तभी नाड़ी छेद हुआ था। पर मेरा एक पॉइंट है कि वो हो चाहे ना हो, जन्म तो है ही है भगवान में, है ना? तो लेकिन जब हम कहते हैं कि क्या भगवान अजन्मा भी है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली। अब देखो, राम जी भी तो अवतरित हुए ना, हम जानते हैं अवतार ले, लेकिन जन्म तो हुए, तभी रामनवमी है, तभी माता पिता है उनके। ऐसे तो कृष्ण के कौन माता पिता हो सकते हैं? मतलब भगवान का तो अनादि कोई बिगिनिंग लेस है। तो यही विडंबना है बेसिकली, यही तो इसी को डिसाइड कर पाना
यही बिल्डरिंग है। एज डिवोटीज वी नो टेक्निकली वो अजन्मा है, फिर भी हम उनके सब बर्थ एनिवर्सरी सब मनाते हैं बेसिकली। दैट इज द मैटर ऑफ, यही लोगों को कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पे जो है ये लोगों की कंफ्यूजन नहीं है, अब के जो श्लोक आने वाले हैं ये एथिस्ट की कंफ्यूजन नहीं है, ये भक्तों के अलग अलग मत हैं कृष्ण के प्राकट्य के कारण के लिए। गलत कोई नहीं है, सारे सही हैं, बट कोई बोलता है कि इस कारण प्रकट हुए, कोई बोलता है कि वो कारण प्रकट हुए, है ना। केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यन्भवाय मलयस्येव चंदनम। तो केचिद आहु, कुछ कहते हैं, कुछ लोग या कुछ वैष्णव टीकाकार ऐसा कहते हैं, कुछ भक्त कहते हैं कि अजम जातम, अजम मतलब अनबॉर्न, जातम मतलब जन्म लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। पुण्य श्लोक मतलब भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। यहाँ पुण्य श्लोक का मतलब है पुण्यात्मा राजा या राजऋषि, तो उनकी कीर्ति का वर्धन करने के लिए। जो कौन पुण्य आत्मा राजा है, तो इसके दो पार्ट बताए जाते हैं। एक है कि पुण्यात्मा राजा मतलब जैसे ग्लोरीफाई द पायस किंग युधिष्ठिर, कि युधिष्ठिर महाराज ने का गुणगान बढ़ाने के लिए, बेसिकली फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ पायस किंग्स। कैसे युधिष्ठिर का क्या गुणगान है? युधिष्ठिर का कैसे गुणगान बढ़ा? चलो मैं ये श्लोक पूरा करता हूं, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो केचे पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, तो कुछ कहते हैं यदोह, महाराज यदु के कुल में भगवान जन्म लेते हैं, है ना। कृष्ण यदुवंशी हम बोलते हैं, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो भगवान का एक नाम यादव है, यदुवंशी हैं। तो यदोह प्रियस्य, तो आप महाराज यदु को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रियस्य अनुभवाय, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए आप अवतरित होते हैं। कैसे? यानी यदु का क्या गुणगान है? महाराज यदु का क्या गुणगान हुआ? व्हाट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ महाराज यदु? कि कृष्ण उनके खानदान में पैदा हुए, है कि नहीं? तो ही इज फॉरएवर ग्लोरिफाइड ना। आज तक भी यादव है, कृष्ण यदुवंशी हैं। और युधिष्ठिर महाराज क्या गुणगान है ना? अरे कृष्ण के संबंध में क्या गुणगान है? कृष्ण के संबंधी है, कृष्ण के बड़े भाई हो गए, उनके बुआ के नहीं, मामा, हाँ मामा का लड़का ना। कृष्ण युधिष्ठिर की बुआ कुंती, हाँ नहीं, कृष्ण की बुआ के लड़के हुए, हाँ युधिष्ठिर के मामा का लड़का हो ना। हाँ, तो कृष्ण की बुआ के लड़के कुंती बड़े भाई हुए। और इतना नहीं, उस युधिष्ठिर के शांति दूत बने। आप सोचो, उस युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की श्री कृष्ण की। चक्र, वो कौन सा यज्ञ रहता है? राजसूय यज्ञ के अंदर अग्र पूजा श्री कृष्ण की, है ना। और युधिष्ठिर के खेमे की तरफ से लड़े, युधिष्ठिर के शांति दूत बने, है ना। तो ये युधिष्ठिर गुणगान करने के लिए या यदु महाराज का गुणगान करने के लिए कैसे? मलयस्य इव चंदनम, कि चंदन तो उसकी तो खुशबू हर जगह ही रहती है, कहीं भी चंदन उत्पन्न हो, है ना। लेकिन चंदन मलय हिल्स के ऊपर, मलय पर्वत के ऊपर उगता है, तो क्या हो जाता है? हम क्या बोलते हैं? मलयाचल का अभिनव चंदन। आपने ऐसा बचपन में गाना गाया रहेगा ना, है ना, उसको कि मलया हिल बिकम ग्लोरिफाइड। क्यों? चंदन वहां पे हो रहा है। चंदन तो और भी जगह होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के उत्पन्न होने से, वंश तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये राजा जो यदु हैं, युधिष्ठिर हैं, इनका कीर्ति बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये बात कह रहे हैं। तो बिकॉज द लॉर्ड्स अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे बिल्डिंग देयर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द बर्थ ऑफ द अनबॉर्न। It is said that the Lord is there to glorify the pious king Yudhishthira. और आगे क्या लिख रहे हैं? Therefore, Maharaj Yudhishthir is meant here to be glorified by Lord Krishna. He had also glorified King Yadu, having taken his birth in the family. He is known as Yadava, Yaduveera, Yadunandana.
Although the Lord is always independent of such obligation, He's just like the sandalwood that grows in Malaya hills. Trees can grow anywhere and everywhere. Yet, because the sandalwood trees grow mostly in the area of Malaya hills, the name sandalwood and the Malaya hills are interrelated. Therefore, the conclusion is that the Lord is ever unborn like the sun, and yet He appears as the sun on the eastern horizon. अच्छा उदाहरण है एक. As the sun is never the son of the eastern horizon, so the Lord is no one's son, but is the father of everything that we. तो अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं इस प्रकार से. तो ये एक मत कह सकते हैं इसे, या दो मत कह सकते हो कि यदु की प्रसन्नता और युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजाओं का गुणगान करने के लिए. तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्. तो कुछ लोग कहते हैं कि आप क्यों पैदा हुए, अवतार लिए, जन्म लिए, क्यों? क्योंकि वसुदेव और देवकी ने याचना की थी. किस रूप में याचना की थी? नहीं, वो यशोदा और नंद बाबा थे. देवकी और वसुदेव ने किस रूप में तपस्या उठाई थी? सुतपा और प्रश्नि. तो भगवान फिर 3 बार उनके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं. कौन कौन? पहले अवतार में प्रश्नि गर्भ, दूसरे में वामन देव, अदिति और कश्यप के रूप में, तीसरा श्री कृष्ण, देवकी और वसुदेव. आप जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है या थक गए आप? बहुत ज्यादा कमजोर है ना? ये अच्छा नहीं, भक्तों को थोड़ा ज्ञान तो ज्यादा होना चाहिए. कृष्ण क्या हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जन्म इज अपीयरेंस. मैं कह रहा हूँ ये 3 जन्म जो भगवान ने लिए, आई थिंक वी क्लैरिफाइड ना. अनबॉर्न, ही इज अनबॉर्न, बट येट ही टेक्स बर्थ. बेसिकली बर्थ, अपीयरेंस, बट टेक्निकली ही इज ऑलवेज अनबॉर्न. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तो प्रश्नि और सुतपा, उनके पुत्र क्या किसके रूप? प्रश्नि गर्भ, वामन देव और भगवान श्री कृष्ण, देवकी वसुदेव के पुत्र. तो इसीलिए आप जन्म लिए. अजह, फिर भी बड़ा था, निसंदेह आप अजन्मा है. लेकिन और लोग क्या कह रहे हैं, क्यों आप उत्पन्न हुए? अजह त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्. कि आप क्षेमाय, ये वर्ड कहीं आपने गीता में पढ़ा है? क्षेम, योग क्षेमम वहाम्यहम्. मतलब योग क्षेमम, क्षेम मतलब क्या हो गया? उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए. तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्षेमाय वधाय च, किसका? सूरद्विषाम्. सूर यानी साधुओं के, क्षेमाय कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, और द्विषाम द्वेषी लोगों के वधाय, राक्षसों का एक तरीके से. तो आप अजन्मा है, फिर भी देवताओं का कल्याण करने वाले और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए आप जन्म स्वीकार करते हो. ये भी एक ओपिनियन हो गया. एक 2 ओपिनियन अगर वहां थे, पुण्यात्मा राजाओं का गुणगान करने के लिए युधिष्ठिर, या यदु महाराज के गुणगान करने के लिए, यहाँ देवकी वसुदेव की प्रार्थना के लिए, या फिर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्. तो ये भी एक और कारण यहाँ पे इसको भी दे दिया. गीता में भगवान मुख्यतः ये 2 कारण, 3 कारण कह सकते हैं, परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्कृताम्, और तीसरा धर्म संस्थापना. क्योंकि कुंती यहाँ पे और रीजंस दे रहे हैं, डिवोटी से रिलेटेड वाले रीजन. तो ये भी एक रीजन हो गया कि असुरों को मारने के लिए और देवताओं का कल्याण करने के लिए असुर लोगों का. भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः. तो कह रहे हैं, अब देखो, भारावतारणायन्ये, अन्य लोग, कुछ और लोग क्या कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, भुवो, ये एक नाव के समान उसको तुलना कर रहे हैं, और इस नाव पे बहुत भार हो गया था. अब नाव में आप भार डाल दोगे बहुत सारा तो क्या हो जाएगा? वो डूबने लग जाएगी. नाव में ट्रेवल किए हो ना कभी कभी, मायापुर में कभी उससे ट्रैवल किए होंगे, और डालते जाओ, आप बोझा डालते जाओ तो क्या होगा? फिर डूबेगी वो.
तो ऐसे ही इस पृथ्वी को नाव से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नाव में बहुत सारे दुष्ट असुरगण कह रहे हैं, या आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का, या आसुरी प्रवृत्ति वाले राजाओं का वास्तविकता के अंदर वजन बहुत बढ़ गया था। तो भार अवतार, उस भार को कम करने के लिए आप जो सीदंत्या भूरि भारेण, इस पृथ्वी के उस भार को या पृथ्वी रूपी नौका के भार को कम करने के लिए जातो ही आत्म भुवार्थितः, आप जातः प्रकट होते हो आत्म भू। और आपको प्रकट होने के लिए किसने प्रार्थना की थी? आत्म भू मतलब ब्रह्मा जी, स्वयंभू। स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए बोलते हैं ना, तो आत्मभू। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप बेसिकली जो है प्रकट होते हैं, आत्मभुवा अर्थितः, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी। कहाँ पे प्रार्थना की थी? क्षीर सागर पे, श्वेत द्वीप पे। और कौन साथ में गया? किसको लेके गए थे साथ में? पृथ्वी देवी को। किस रूप में थी वो? गाय के रूप के अंदर। प्रभु जी कृष्णा को कैसे स्टार्ट, वंस अपॉन अ टाइम। तो वो पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना किया, तो इसीलिए आप इस पृथ्वी रूपी नाव को बचाने के लिए आए, इसका भार कम करने के लिए आए। नाव से कुछ श्लोक या आपको कुछ और उदाहरण याद आते हैं? कोई बोट? हाँ, क्या श्लोक है? पदम पदम यत् विपदम तेषां समाश्रितम ये पद पल्लव फलम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम पदम यदम यद विपदाम न। इसमें नाव का कहाँ वर्णन है? इसमें नहीं है, इसके थोड़े श्लोक पहले है। हाँ, यस, एक देव गर्भ स्तुति के अंदर श्लोक आता है, उसमें एक वर्ड है अधब्र सौहृदा, कि ये सागर को, भव सागर को पार करते समय ऋषि मुनि हैं, श्रवण कीर्तन रूपी बोट में ट्रेवल करते हैं, लेकिन बोट को उसी किनारे छोड़ देते हैं। और कोई नाव के अनुसार, नाव का कुछ श्लोक? हाँ, गुरु कर्ण धारम। कौन था? क्या मतलब है इसका? नहीं, ये मनुष्य, ये किसके समान है? सागर। ये भौतिक जगत किसके समान है? सागर। और ये मनुष्य फ्रॉम, हाँ, एक्सपर्ट बोट, ये एक सुटेबल बोट के समान। और इसमें गुरु कौन है? कर्णधारम, कैप्टन। और वैदिक स्क्रिप्चर्स फेवरेबल ब्रीजेस, विंड्स। तो ये कौन श्लोक है? और कोई नाव के ऊपर? यन मनो अनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भसी। मैं सोचता था कोई तो भक्ति शास्त्री वाला गीता कोट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं नाव के बारे में मैंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो यही श्लोक सबसे पहले मन में आया था। न इंद्रियाणामि चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि जिस प्रकार तदस्य हरति प्रज्ञाम, यदि जैसे पानी पे नाव खड़ी है और हवा चलती है तो नाव बहने लग जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां, कोई इंद्रिय किसी एक इंद्रिय विषय पे अटक जाए तो पूरा वो बुद्धि को भी हर लेता है बेसिकली प्रकार से। तो ये कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो आत्मभूवड़ को ही प्रभा जी बताते हैं उसके अंदर। फिर आगे अब इसके अगला श्लोक पे अभी लैंड 36 पे आज एंड कर देंगे। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कर काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। तो क्या कह रहे हैं? अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपके ऊपर अभी तक कितने रीजन हो गए, याद करोगे? पहला रीजन क्या था? यदु सही पहला है, युधिष्ठिर पुण्य श्लोकस्य कीर्तन युधिष्ठिर। दूसरा यदु महाराज के कुल में उनकी कीर्ति गुणगान करने के लिए। तीसरा हाँ, वसुदेव और देवकी की प्रार्थना को रेसिप्रोकेट करने के लिए। चौथा हाँ, परित्राण सुरद्विषाम क्षेमाय बधाय सुरद्विषाम,
हालांकि 2 रीजन है, हम एक ही में लेके चल रहे थे। और 5वां ब्रह्मा जी की प्रार्थना, पृथ्वी का भार कम करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे। 5 रीजन यहाँ पे। या आपको कहीं जन्माष्टमी पे लेक्चर देना हो तो आप उस दिन के लिए ये थीम यूज कर सकते हैं, है ना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। अ वेरी कॉमन थीम। एक बार मेरे को रुक्मिणी कृष्ण दोनों ने, हमने सोचा था कि मतलब वी विल गिव लेक्चर, तो प्रभु जी बोले आप क्या टॉपिक लेने वाले हो? मैंने कहा प्रभु जी ये कुंती महारानी के 5। अरे बोले मैं भी यही करने वाला। अच्छा पूछ लिया, ये तो रिपीट करते दोनों। तो कहा ठीक है मैं चेंज करता हूँ, आप ये ले लो, मेरा उतना इस पे पकड़ नहीं है, आप मैं दूसरा टॉपिक लेता हूँ। तो सो इट दैट्स द फर्स्ट थिंग। अभी किसी प्रीचर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी में लेक्चर लेना हो तो पहले इसी को सोचेगा, अगर एक सिंगल लेक्चर लेना हो तो यही दिमाग में आता है सबसे पहले, बहुत कॉमन। अब ये 6ठा रीजन यहाँ पे बता रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एंड अ स्पेशल मर्सी ऑन अस। और इसको अगले श्लोक में कुंती महारानी पुट्स इट पैकेजेस इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप किस लिए प्रकट हुए? भवेस्मिन्, इस भौतिक संसार में, क्लिश्यमानानाम्, लोग बहुत दुखी हैं, कष्ट में फंसे पड़े हैं। अविद्या काम कर्म भी। क्यों कष्ट में पड़े हैं? क्योंकि अविद्या के कारण सब काम धंधे में लगे हुए, अविद्या काम के अंदर। विद्या कर्म करना चाहिए, अविद्या का काम कर रहे हैं। तो आप उनका उद्धार करने के लिए आए हो। कैसे उद्धार करने के लिए आए हो? श्रवण स्मरण अर्हाणि। श्रवण स्मरण और पूजन, इसकी विधि को आप जागृत करने के लिए आए हो, यानी भक्ति को आप जागृत करने के लिए आए हो। कि मान लीजिए श्री कृष्ण अवतार ना ले, जन्म ना ले, लीला ना करें, तो फिर हम क्या श्रवण करेंगे? अब क्या श्रवण करोगे? पोकर मैन क्या होता है? कुछ तो कार्टून होता है ना बच्चों में, पोकीमोन, जो भी पोकीमोन ये फिर आप यही सब चर्चा करोगे, है ना। शक्तिमान और क्रिकेट है, या फिर अभी क्या सबसे करंट लेटेस्ट क्या चल रहा है? ओलंपिक्स। अच्छा ये मनु भाकर शी गॉट समथिंग, सम मेडल शी गॉट, गोल्ड ब्रॉन्ज। तो या तो उसकी चर्चा करोगे, कभी वर्ल्ड कप की चर्चा करोगे, कुछ तो अनेक टॉपिक होंगे। लेकिन अभी क्योंकि भगवान ने जन्म लिया है, अवतार किया है, लीला किया है, तो हमारे पास क्या क्या टॉपिक है? चलो कुछ समय निकाल के जन्माष्टमी वाली सेवा करने, भगवान ने ये लीला की, चलो कृष्णा बुक पढ़ते हैं। सो मेनी थिंग्स वी हैव। इसी बहाने भगवान को याद कर पाते हैं और पूजा कर पाते हैं। यदि भगवान आए ना, प्रकट ही ना हो, तो फिर बद्ध जीव कैसे होंगे? तो इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं इस विधि को जागृत करने के लिए। इसीलिए that's how devotees conclude with this, that let Krishna appear in our every day in our heart through the process of hearing and chanting and remembering, and through the process of Navada Bhakti, you know, Shravanam Kirtanam Vishnoh Smaranam Pada Sevanam Archanam Mandanam Dasyam Sakhyam Atma Nivedanam iti Pumsarpita Vishno Bhaktische Navalakshana Kriyeta Bhagvatadhya Manyatadhitam Uttamam। कि ये जो नवधा भक्ति है, या चैतन्य चैतन्य पंचांग भक्ति आता है, साधु संग नाम जप साधु संग भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो ये वास्तविकता भगवान के द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है। प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट। तो देयरफॉर दिस इज कृष्णास गिफ्ट टू अस। कृष्ण अवतार लेते हैं इस श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि की विधि को, भक्ति की विधि को जागृत करने के लिए। और ये श्लोक क्यों रेलिवेंट बन जाता है? देखो, यदु महाराज की कीर्ति का गुणगान करना, या युधिष्ठिर या अन्य पुण्यात्मा राजाओं का गुणगान करना, वो हिस्ट्री हो गया, ठीक है। और कृष्ण के प्रकट होते समय असुरों का वध करना, पृथ्वी का भार नाश करना, भक्तों की रक्षा करना, उनका प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों के लिए करके जा रहे हैं, राइट। इज डूइंग फॉर द फोर्थ कमिंग जनरेशन ऑफ कंडीशन लिविंग बीइंग्स। उस समय के लिए करके जा रहे हैं जब वो खुद मौजूद नहीं होंगे व्यक्तिगत रूप से, राइट। सो देयरफॉर कृष्णा हैज लेफ्ट इट फॉर अस, एंड देयरफॉर द साधना भक्ति एंड प्योर डिवोशन इज कृष्णास गिफ्ट फॉर अस।
जब कृष्ण आपको ऐसे व्हाट इज जन्माष्टमी गिफ्ट, कृष्णा बर्थडे गिफ्ट इज, आप भेंट लेके जाओ, बट दिस अ रिटर्न गिफ्ट व्हिच वी शुड एक्सेप्ट द होल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो ये अगले श्लोक के अंदर चर्चा करी है कुंती महारानी। एंड दिस इज अ वेरी नाइस वर्स 1836, चाहे तो याद भी कर सकते हो। और गोपाल कृष्ण महाराज का इसमें इंग्लिश में एक लेक्चर है, I heard it that lecture like dozens of times. Such a beautiful lecture. 30-35 minutes का रहेगा बस वो, but it's in English. Very sweet lecture. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो शृण्वन्ति, शृण्वन्ति मतलब सुनना, श्रवण करना या हियरिंग। गायन्ति गाना, चैंटिंग करना, बोलना, गुणगान करना। गृह्णन्ति एक्सेप्टिंग, ग्रहण करना बेसिकली। अभीक्ष्णशः, अभीक्ष्णशः मतलब कॉन्स्टेंटली, बिना किसी क्षण के ब्रेक के। अभीक्ष्णशः स्मरन्ति, स्मरन्ति मतलब स्मरण करना। नंदन्ति, ये बता सकते नंदन्ति का क्या मतलब होगा? आनंद में। तवे हितम जनाः, किसको आनंद? जो लोग हर्षित होते हैं आपके कार्यकलापों को, तवे हितम जनाः, है ना? And in others doing so, that means preaching Krishna consciousness. तो शृण्वन्ति, जो लोग अभीक्ष्णशः से शुरू करते हैं, निरंतर शृण्वन्ति सुनने में, गायन्ति गाने में, बोलने में, चैंटिंग में, गृह्णन्ति दे एक्सेप्ट और एक्सेप्टिंग या रिपीटिंग, है ना? स्मरन्ति in remembering, and नंदन्ति तवे हितम जनाः, and take pleasure in others doing so, है ना? तो इसका एक डेफिनेशन मैंने गोपाल कृष्ण महाराज से भी सुना था और एक और जगह सुना। व्हाट इज दिस नंदन्ति तवे हितम जनाः? इट्स ऑर्गेनाइजिंग हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग ऑफ द लॉर्ड, है ना? जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोग आकर के भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि कर सकें, है ना? जैसे प्रभुपाद जी ने ये इंटरस्टडी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया, तो ये पार्ट जो है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। अचिरेण का मतलब क्या होता है? अचिरेण, अचिरेण उल्टा, तुरंत, जल्दी। चिरम होता है बहुत लंबे काल तक, अनार्पिता चरिम चिरात, और अचिरम मतलब एकदम तुरंत, मतलब बस अभी 1:35 हुआ है, अचिरात मतलब 1:37, 1:40, ऐसे जैसे तुरंत एकदम झटपट। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। तो वो लोग जो ये निरंतर आपका श्रवण, शृण्वन्ति, गायन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति ये सब करते हैं, वो तुरंत ही क्या करते हैं? पश्यन्ति, क्या दर्शन करते हैं? किसके दर्शन करते हैं? पदाम्बुजम, आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं। और भव प्रवाह, और इस भव सागर की धारा का, जन्म मृत्यु के चक्र का जो है, क्योंकि आपके चरण को प्राप्त करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से ये पूरी तरह तुरंत ही छूट जाते हैं। दैट इज द पावर। कुंती महारानी कह रही हैं, अभी कह रहे थे विपदा दो ताकि आपका दर्शन कर सके, आपका दर्शन हमें चक्र से छुटकारा प्राप्त कर देगा, पुनर्भव दर्शनम। लेकिन यहाँ क्या कह रही हैं? भगवान के बारे में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि और प्रीचिंग, ऑल दिस थिंग जिसमें निरंतर लगा रहेगा, तो क्या होगा? निश्चित रूप से आपके चरण कमलों का शीघ्र दर्शन करेगा। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। The Supreme Lord, so O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. तो प्रभुपाद जी इसके अंदर मूलतः
इसके अंदर जो विषय चर्चा करते हैं वो है श्रवणम के बारे में। सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को कैसे देखा जा सकता है, श्रवण के माध्यम से। और श्रवण किससे करना चाहिए, राइट सोर्स से करना चाहिए, प्रामाणिक सोर्स से करना चाहिए और प्रामाणिक विषय के ऊपर करना चाहिए। तो एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड रीड दिस पर्पट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। एंड जो श्रवण कीर्तन का जो ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है, इसको बड़े गंभीरता से हमको लेना चाहिए। और कुंती महारानी इस विडंबना को यहाँ पे समाप्त करती है कि शृण्वन्ति गायन्ति, इसके द्वारा आपकी जो बिविल्डरमेंट है, जो मोह है, वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कहती हैं। और आगे कितने 8 श्लोक और होंगे शायद इनके प्रार्थना के अंदर, लेकिन उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल। एक तो कटिंग ऑफ द अटैचमेंट वो, एंड एक लॉर्ड्स मर्सीफुल ग्लैंस। ये 2 बहुत कई बारी अगेन जैसे मटेरियल प्रॉपर्टी मिसअंडरस्टूड या इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशंस हमारे कई बारी प्रीचिंग में रहती हैं। तो ये 2 विषय को भी और हम अगली बार चर्चा करेंगे। देयरफॉर आई एम जस्ट कीपिंग 7 और 8 वर्सेस फॉर द नेक्स्ट टाइम बेसिकली। तो इसीलिए जस्ट टू समराइज, कुंती महारानी कहाँ से शुरू करते हैं, मन्ये त्वं कालम, कि भगवान की अपोजिंग क्वालिटीज को, बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टिव बिविल्डर करने वाली क्वालिटीज को मेंशन करती हैं कि कैसे भगवान इम्पार्शियल हैं, इक्वल है सबके प्रति, लेकिन फिर भी पार्शियल दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में भगवान जो है भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत मानवीय लगती हैं, इसीलिए बहुत कंफ्यूज करने वाली लगती हैं। भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, भगवान अकर्तुर है फिर भी क्रियाशील लगते हैं। और सबसे ज्यादा विडंबना कहाँ पे लगती है, जब भिसामाम विमोहयति भीरपि यद् विवेद, जिनसे फियर पर्सोनिफाइड फियरफुल रहता है, वो किससे डर के भाग रहे हैं, या तो यशोदा माँ डर के भाग रहे हैं। और क्योंकि भगवान इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसीलिए उनके जन्म के बारे में कई एक्सप्लेनेशंस हैं। तो कोई कहता है युधिष्ठिर महाराज के गुणगान के लिए, कोई कहता है यदु महाराज के लिए, कोई देवकी वसुदेव के लिए, तो कोई कहता है ब्रह्मा जी की प्रार्थना के लिए, कोई कहता है परित्राणाय साधुनाम और इनके लिए। और कुंती महारानी कहती है मूलतः क्रक्स पे आती हैं कि आप इस श्रवण कीर्तन की विधि को जागृत करने के लिए आते हैं, या ये कह लो कि भागवत धर्म को, धर्म संस्थापनार्थाय भगवान ने गिफ्ट देने के लिए आते हैं। और इसीलिए हमें ये जो श्रवणम शृण्वन्ति गायन्ति ग्रन्थि अभीक्ष्ण स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, वी शुड बी वेरी you can say practice and become attached to hearing, chanting, remembering and helping others, giving this Krishna consciousness to others. That is our summary for today. कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? Yes प्रभु, साहिल प्रभु, राइट? हाँ, इसमें जो वेरी सुन जो वर्ड था, ट्रांसलेशन नहीं किया। पर अचिरेण मीन्स वेरी सुन, मीनिंग लिखा हुआ है। हाँ सडनली वेरी सुन। अच्छा, प्रॉपर हैज पुट इट इन सर्टेनली, मतलब गारंटीड माशुचः मिलेगा दर्शन आपको। सो ऑफ कोर्स दीस आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग ट्रांसलेशन। कहाँ पे है? Certainly see your lotus feet which alone can stop the repetition of birth and death. Well, Achiren means very soon, and very soon is very relative. So, अब ब्रह्मा जी का वेरी सून है, किस कैलकुलेशन से है? स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है, बट फॉर श्योर we'll get the repetition. और कुछ? Yes. Which Yadavas? Current Yadavas? अच्छा, How come they have come to this basic category and how they मुझे तो इतिहास नहीं पता, ये प्रश्न मेरा भी रहता था। अब इसमें कितना सच्चाई कितना झूठ है भगवान वाले का। बट एनीवे, बीइंग यादव हमको याद दिला देते हैं कृष्ण की, बढ़िया है। नहीं, मुझे कोई इतिहास नहीं पता है। व्हाई टू मेक एनी कमेंट, यू नो, तुक्का मारने का फायदा क्या है? आई डोंट नो।
मुझे कोई इतिहास नहीं पता, मुझे सिर्फ एक ही समाज का इतिहास कुछ दिनों पहले ही पता लगा था, अग्रवाल समाज का, बस फ्यू मंथ्स बैक। यहाँ हिसार के आगे एक जगह है ना, अग्र, किसी को नहीं पता मुझे? आपको नहीं पता? क्या बात कर रहे हैं? उस जगह का नाम है, हिसार के आगे जगह है। तो वो महाराजा अग्रसेन की बेसिकली दैट वाज अ कैपिटल। दैट्स द ओनली हिस्ट्री ऑफ सम डायनेस्टी, आई मीन करंट जनरेशंस आई नो। मे बी आई थिंक ही वाज 200 or 300 years बैक। तो इसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है इनके बारे में, नो आइडिया। मैं भी सोचता था कई बार कैसे है, बचपन में तो मान लेता था। मेरा फ्रेंड था, वो नीचे था हमारे, यादव ही था, अभिषेक यादव नाम था। तो वो उनके पिताजी बोलते थे, शराब भी पीते थे, बोलते थे हम तो यादव हैं, हम तो कैसे। तो मुझे उन पे बहुत गुस्सा आती थी, लेकिन यादव बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं सोचता था, मैं भी सोचता था जैसे आप सोच रहे हैं ना, बट नेवर इंक्वायर्ड कहाँ से क्या शुरू हुआ। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कुंती महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल।